एवरीवन, वेलकम टू फन एंड लर्न स्कूल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 में चैप्टर 12 को पढ़ने से पहले हमारे आगे वाले पेज में कहानी से कहानी क्या कहा गया है, कहानी की कहानी बताया गया है। तो इसको हम पढ़ते हैं, फिर आगे हम चैप्टर को रीड करेंगे। ओके, चलो ओपन करो पेज नंबर 100। बच्चों, आपने किताब को ओपन किया 100 पेज नंबर पे कहानी की कहानी। कहानी सुनने में हम सबको मज़ा आता है ना बच्चों? आपको कहानी सुनने में बहुत मज़ा आता है। तुम्हें घर पर कौन कहानी सुनाता है? किसकी कहानियाँ सबसे अच्छी लगती है? किसका सुनाने का तरीका सबसे मज़ेदार है? भला क्यों? तो बहुत पुरानी बात है, तब भी लोग कहानियाँ सुनते थे, सुनाते थे। राजा रानी, परियों की कहानियाँ, शेर और गीदड़ की कहानियाँ, माँ बाप बच्चे दादा नानी को घेर कर बैठ जाते थे और बार बार अपनी मनपसंद कहानियाँ सुनते थे। बड़े होने पर वे बच्चे अपने बच्चों को कहानी सुनाते थे। फिर बड़े होकर बच्चे आगे अपने बच्चों को वहाँ कहानियाँ सुनाते थे, है ना? इसी तरह कहानियों का सिलसिला आगे बढ़ता है। उनके बच्चों के बच्चों को फिर उनके बच्चों के बच्चों को कहानी को मज़ा लेते जाते हैं। सुनते सुनाते से ही कई कहानियाँ आज हम कहीं तक पहुँचती है। कहानी सुनाने के कई अलग तरीके थे। कोई आवाज़ बदल बदल कर सुनाता, तो कोई आंखें मटका कर, कोई हाथ के इशारों से बात आगे बढ़ाता, कोई गाकर और कोई नाचकर भी कहानी को सजाता। आज भी कई लोग पुरानी कहानी को नाच गाकर सुनाते हैं। हर जगह नाच के ऐसे कई अलग अलग तरीके हैं। क्या तुम्हारे इलाके में कोई ऐसा कलाकार या कहानी कहने वाला है? तो पंचतंत्र की कहानियाँ सालों में लोग सुनते सुनाते चले आ रहे हैं। फिर लोगों ने सोचा क्यों न इनको लिख कर रख ले, इस तरह भूलेगी नहीं और संभले भी रहेगी। ऐसी कई कहानियों को एक साथ पोथी में लिख लिया। पोथी का नाम रखा पंचतंत्र। क्या रखा? पंचतंत्र। उस समय लोगों के पास कागज और किताबें तो होती नहीं थी। सोचो कहानियों कैसे लिखा होगा। उस जमाने में लोग पत्तों पर या पत्थर पर लिखते थे। पेड़ की छाल का भी इस्तेमाल करते थे। खजूर के बड़े पत्ते देखे हैं, उनको छाया में सुखा लेते थे। तेल से उनको नरम बनाकर फिर उन पर कहानियाँ लिखते थे। लिखते किससे? पेंसिल और पेन तो तब तक नहीं थे, पक्षी के पंख से ही कलम बना लेते या बांस को नुकीली बनाकर इसे लिखते। स्याही भी खुद घर पर बनाते थे। क्या तुमने कहीं लकड़ी की कलम देखी है? पंचतंत्र की कहानियाँ कई सौ साल पहले लिखी गई है। दुनिया भर में ये कहानियाँ पसंद की जाती थी। कई लोगों ने अपनी अपनी भाषा में इस पोथी को लिखा था, जैसे उड़िया, बंगाली, मराठी, मलयालम, कन्नड़ आदि। यहाँ पंचतंत्र की एक कहानी की एक पंक्ति दी गई है। यह पंक्ति कई भाषाओं में लिखी गई है। देखो यहाँ, अस्ति कस्मिंश्च वनो देशे व्रज दृष्टो नाम सिंह। किसी वन के एक इलाके में ब्रजदंत नाम का एक सिंह रहता था। और भी 3 भाषाएं दी गई है बच्चों, देखो, है ना? फिर है, इनमें से तुम कौन सी भाषा पहचान पाए? क्या कोई पुरानी पोथी तुमने अपने आसपास देखी है? आज हम इन पुरानी पोथियों को संभाल कर रखते हैं। लोगों ने बहुत मेहनत से इन्हें लिखा था। इसमें कहानियाँ संजो कर बचा कर रखी थी। वे कहानियाँ हम आज भी सुनते और पढ़ते हैं। इन्हें तुम अपने बच्चों को भी सुनाओगे और पढ़ाओगे, और इन्हें तुम्हारे बच्चों के बच्चे भी पढ़ेंगे ना? ओके बच्चों, तो जी ये कहानी के बारे में बताया गया था। ओके, इसमें आप रीड करना। ओके बच्चों, बाय बाय।